गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा कक्षा 8 में है अभ्यास 5E हम लोग पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग को 5F देखना है। उससे पहले यदि चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी बराबर 8 और ab इंटू बराबर 15। कैसे आएगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले बना देंगे, उसमें द्विघात समीकरण में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके लिए फार्मूला याद रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस का रहेगा a इंटू बी। पहले ये उठाकर मान इसके अंदर सेट करोगे। जब इसके अंदर सेट करोगे तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर क्या रखोगे 8 और बाहर x है प्लस, इसके जगह पर क्या रखोगे 15। क्या रखोगे 15। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15। अब इसका गुणनखंड करना आपको हम सिखाए थे कि इन दोनों का क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक गुणा करना है और फिर इसे देखना है कि जोड़ने पर कितना बने 8 और गुणा करने पर 15। ऐसा हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 15 को हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, देखिए बन गया। अगर हम 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा और 3 प्लस 5 से 15। यही तो हमारा सवाल था कि a इंटू बी बराबर क्या था 15, तो आगे 5 गुणे 3 और a प्लस बी यानी 5 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 8। यानी a के जगह पर क्या है 5 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 और b के जगह पर क्या है 3 है तो b बराबर क्या आ गया 3। बहुत ईजी है, समझ में आया आपको? ऐसे इसको समझना है। इसमें भी क्या करना वही कहानी है। पहले हम लिखेंगे फार्मूला, ये सूत्र है a प्लस बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होगा a प्लस बी बाहर x और प्लस लिखा है a, लिखेंगे a इंटू बी। यहाँ पर उठाकर मान लगाएंगे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या रखोगे आप 13 रखोगे। बाहर क्या है x प्लस a और b की जगह पर क्या हो जाएगा a इंटू बी की जगह पर 12 हो गया। ये बनेगा हमारा 13x और प्लस का 12, 13x और प्लस का 12। अब समझिए इसको, यहाँ दोनों का गुणा करोगे, गुणा करने पर कितना बन जाए 12 बन जाए। कितना बन जाए 12 और जोड़ने पर कितना बन जाए 13। तो 12 को तोड़ने पर तो 13 बनेगा नहीं। ऐसे समझिए 12 एक अन्नम 12, 12 एक 13, 12 एक अन्नम 12 और 12 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 13। यानी ये किसका मान था a इंटू बी था, इसमें क्या था a प्लस बी था। अब दोनों जगह देखिए, चाहे इसको तुलना कर दीजिए इसको कर दीजिए, a के जगह पर 12, a के जगह पर 12, b के जगह पर 1, b के जगह पर 1। तो a बराबर कितना आ गया 12 और b बराबर कितना आ गया 1। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया। चलिए देखिए इस सवाल नंबर पहले का तीसरा क्या है। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और इंटू में x और प्लस क्या होता है a इंटू बी। ये हमारा क्या हुआ फार्मूला हुआ। उठाकर मान लगाइए, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का मान क्या है 1 है, इंटू में x प्लस a इंटू बी का मान क्या है माइनस का 20। ये हमारा क्या हुआ सूत्र हुआ। a प्लस बी के स्थान पर हमें क्या लगाना है 1 रखना है, हमने रख दिया। a इंटू बी के स्थान पर हमें क्या रखना है माइनस का 20। जब गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 1 में कराओगे तो क्या हो जाएगा x से करना में x प्लस माइनस माइनस का 20। अब देखिए इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा कराओगे तो आगे 1 है कुछ नहीं है तो 20 से करना में 20, गुणा कराने पर कितना बन जाए 20 और घटाने पर कितना बन जाए 1। देखिए 2 से काटोगे 2 दहम्मा 20, 10 में से 2 घटाओगे 1 नहीं बचेगा, फिर काट दिए इसको 2 से तो बन जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। आप कराइए देखो 2 दूनी 4, अगर हम 5 और 4 का गुणा करें तो 4 पंचे 20 बन गया। और अगर हम 5 में से 4 घटा दें, अगर हम 5 में से 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा 1। यानी ये हमारा क्या है a इंटू बी है, ये हमारा क्या है a प्लस बी है। तो a के स्थान पर 5, b के स्थान पर 4, a के स्थान पर 5, b के स्थान पर 4। तो इसका मान हम क्या लगाएंगे, इसका मान लगाएंगे a बराबर 5 और b बराबर -4। क्या लगाओगे -4, ध्यान रखना। ये निशान सहित यहाँ पर निकाल कर देना है, वो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 4 रखोगे। समझ गए ना, a प्लस बी, a के जगह पर 5 और b की जगह पर -4। अगला फार्मूला देखिए, तो अगला सवाल, ये फार्मूला पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी।
ये हुआ हमारा फार्मूला, ये हमारा क्या है, सूत्र है, इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के स्थान पर हमें लगाना है माइनस का 5। क्या लगाना है, माइनस का 5 लगाना है, इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी के स्थान पर क्या रखना है, ए इंटू बी के स्थान पर हमें रखना है क्या, 4 रखना है। गुणा कराएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस का 5 एक्स और प्लस का क्या 4। अब देखिए क्या होगा कि जोड़ने पर 5 बने और गुणा करने पर 4 एकन्नम 4। तो देखो 4 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 बन गया, यानी a इंटू बी का मान हो गया। और a प्लस बी होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, ये बनना चाहिए कितना, 4 माइनस 1, मतलब यहाँ पर क्या दोनों माइनस रहेगा, माइनस का 4 प्लस माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 4 और माइनस का 1। अच्छा माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जोड़ने पर हमें -5 मिले, क्या मिले, -5 मिले। तो अगर हम -4 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5, क्या बन जाएगा, माइनस का 5। तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर माइनस का 4 आया और b बराबर क्या आया, माइनस का 1। समझ में आया, a बराबर -5, b बराबर -1। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। चलिए देखिए इसका सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, बाहर x और इंटू क्या हो जाएगा, a इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और इंटू में x और a प्लस a इंटू बी। उठाकर मान लगाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1, क्या रहेगा, a रहेगा, यहाँ पर हम रखेंगे क्या, माइनस का 12। गुणा करा दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 एकन्नम x प्लस माइनस माइनस 12 एकन्नम 12, प्लस माइनस माइनस x एकन्नम x हो जाएगा और क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 एकन्नम 12। देखिए घटाने पर 1 बने, गुणा करे पर 12, तो ये क्या होगा, जैसे हम काटेंगे 12 को तो 2 से काटे 2 छंग 12, फिर 2 से फिर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, यानी 2 दूनी 4, ये बनेगा 4 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12। पर हमें माइनस की 12 चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे। अभी हो गया a इंटू बी, क्या हो जाएगा, a इंटू बी, और a प्लस बी क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3। अच्छा माइनस हम यहाँ क्यों लगाना चाह रहे हैं, माइनस हम यहाँ इसलिए लगाना चाह रहे हैं क्योंकि 4 में से अगर हम इसमें यहाँ माइनस लगाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, जबकि हमें यहाँ चाहिए माइनस का 1। तो अगर हम इसमें लगाएंगे 4 में माइनस तो ये बन जाएगा माइनस का 1 और ये बन जाएगा माइनस का 12। तो a के जगह पर 4, माइनस का a के जगह पर -4, b के जगह पर 3, b के जगह पर 3। a का मान क्या होगा, माइनस का 4 होगा, a का मान क्या होगा, माइनस का 4 होगा, और b का मान क्या होगा, b का मान हमारा 3 होगा। यानी a के जगह पर क्या होगा, a के जगह पर 4 होगा माइनस का, और b के जगह पर 3, क्योंकि a के यहाँ पर 4 है, b के जगह पर 3 है। इसको देखेंगे तो फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, बाहर x और प्लस a इंटू बी। मान लगाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसके स्थान पर रखेंगे 11, बाहर रखेंगे x और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 10। गुणा कराएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस का क्या हो जाएगा 10। इसको जब हम गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए 10 गुणे 1, 10 एकन्नम कितना हो गया 10, और 10 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। यानी ये हो गया a इंटू बी का मान, ये हो गया a प्लस बी का मान। तो a के जगह पर 10, a के जगह पर 10, b के जगह पर 1, b के जगह पर 1, यानी a बराबर हो जाएगा 10 और b बराबर हो जाएगा 1। तो आपका आंसर हमारा बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल समझ में आया है। देखें इसको, चलिए देखिए ये सवाल नंबर 7वां है, पहले का लास्ट सवाल है। इसमें भी हमारा फार्मूला वही रहेगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी, बाहर x और प्लस रहेगा a इंटू बी। इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस होगा 8, बाहर होगा इंटू में x, प्लस a प्लस b का मान कितना है, माइनस का 20 है। कराएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा क्या, 8 एकन्नम 8x और प्लस माइनस माइनस 20 एकन्नम 20। घटाने पर 8 बने, गुणा करे पर 10, तो 10 का गुणनखंड हम करेंगे, वो 20 का करेंगे ना,
घटाने पर कितना बने 8, गुणा करने पर बने 20, 2 से काटेंगे 2 दहम्मा 20, देखिए 10 में से 2 घटाएंगे कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो लगा दीजिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, बनेगा इसको क्या 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, 10 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 20, यानी a इंटू बी का मान है ये, और a प्लस बी, यानी अगर हम 10 में से 2 घटा दें तो कितना बन जाएगा 8, a के जगह पर 10, a के जगह पर 10, b के जगह पर 2, b के जगह पर 2, पर b के जगह पर -2 है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10 और b बराबर हो जाएगा -2, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। ये पहले का लास्ट सवाल है, 7वां नंबर सवाल समझ में आ गया आपको। देखें ये क्या कह रहा है, इसमें भी वही काम है, घटाने पर कितना बने 5 और गुणा करने पर बने 176। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड जब कराएंगे 176 का तो होगा क्या, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2 और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुणे 11 हो जाएगा 176, 16 गुणे 11 हो जाएगा 176, और 16 माइनस 11 क्या हो जाएगा, बनेगा 5। आपकी दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगे, घटाने पर 5, गुणा करने पर 176। लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर माइनस का 5 पी के स्थान पर रखेंगे क्या 16 माइनस का 11, बाहर हो जाएगा पी और माइनस का हो जाएगा 176। ये आपका रफ कार्य है। हल करेंगे तो बनेगा क्या, पी स्क्वायर माइनस का बनेगा 16p माइनस माइनस प्लस का बनेगा 11p और बनेगा माइनस का 176। देखिए एक सेट ये बनेगा, एक ये बनेगा, यहाँ से आपको p मिलेगा बाहर तो बनेगा p और माइनस का हो जाएगा 16, यहाँ पर कॉमन आपको मिलेगा 11, तो क्या बचा p बचा। अब इसके पास 11 और 16 दोनों है तो 11 यहाँ से निकल आएगा तो क्या बचेगा 16, तो क्या हो जाएगा p माइनस 16। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों ही जैसा है तो दोनों में से हमें एक लिखना है, और ब्रैकेट के बाहर अगले ब्रैकेट में होगा तो क्या होगा p प्लस 11 होगा, तो आंसर हमारा ये बन जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, पहले क्या करिए कि देखिए इसको माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का बन जाएगा 2x और माइनस का बन जाएगा 48। अब देखिए घटाने पर कितना बने 2, घटाने पर 2 बने, गुणा करने पर 48, तो सीधा बन जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, और 8 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 माइनस कॉमन लिए हैं बाहर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में होगा 8 माइनस, ब्रैकेट में 8 माइनस 6 बाहर x और माइनस का हो जाएगा 48, ब्रैकेट बंद। x का अंदर गुणा कराओ तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस माइनस माइनस का 6x माइनस का 48, ये हो जाएगा हमारा। अब आगे देखिए लिखा है माइनस, अब एक सेट ये बना है, एक सेट ये बना है, तो दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x मिलेगा कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा x और प्लस का बचा 8। अगले ब्रैकेट में अगर -6 कॉमन ले लेंगे, 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा क्या x माइनस माइनस प्लस और बन जाएगा 6। देखिए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, सॉरी 8 बचेगा, 6 चला जाएगा तो 8 बचेगा, तो लिखा माइनस, ब्रैकेट के अंदर दोनों जैसा, दोनों में से एक लिख लो, ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी बन जाएगा क्या x माइनस 6। आंसर हमारा टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। देखिए चलिए देखिए सवाल नंबर इसमें 9 में, तो हम क्या करते हैं, पहले आगे लिख लेते हैं पी स्क्वायर, फिर माइनस का 11p और प्लस का क्या है ये 24 है। कहानी वही है, जोड़ने पर कितना बने 11, गुणा करने पर 24, तो 8 त्रिक 24 और 8 प्लस 3, 8 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 24, और 8 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर लिख दीजिए पी स्क्वायर माइनस, लिखेंगे 8 प्लस का 3 और बाहर p प्लस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये होगा पी स्क्वायर माइनस 8 का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 8p प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3p हो जाएगा और प्लस का 24। एक सेट ये होगा, एक ये होगा, यहाँ से आप p कॉमन ले लीजिए तो बचेगा p माइनस का 8, यहाँ से आप -3 कॉमन ले लीजिए तो 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो p रहेगा प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 8, p माइनस 8 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, p माइनस 8 दोनों में से कॉमन, और ये बनेगा क्या p माइनस 3,
तो आंसर आपका ये होगा। इसको देखिए तो यहाँ पर क्या है, जोड़ने पर 26 बने, गुणा करने पर 69, तो ये बनेगा कितना 23। 23 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 69, और 23 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना 26। लिख दीजिए ये क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में होगा 23 माइनस प्लस का 3, बाहर हो जाएगा वाई और प्लस का हो जाएगा 69। देखिए क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर माइनस बन जाएगा 23y माइनस और प्लस क्या होगा माइनस 3y और प्लस का क्या है 69 है। एक सेट ये बना, एक ये बना, यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए तो एक y बचेगा यहाँ पर, फिर निशान माइनस, यहाँ पर जो है y बाहर आ जाएगा तो बचेगा 23, यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो बचा हमारा y। जब 3 आप बाहर ले लोगे तो क्या बन जाएगा, बचेगा केवल 23 बचेगा। तो माइनस और प्लस हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस और हो गया 23। ब्रैकेट के अंदर दोनों ही जैसा है। सवाल आपका सही लग रहा है तो क्या लिखेंगे y माइनस का 23 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 3। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। अगर आ गया है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए। तो ये अभ्यास हमारा 5F का सवाल नंबर दूसरे का 11 नंबर सवाल है। इसमें लिखा a के पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 36। सबसे पहले इसको हम मानेंगे कि माना a स्क्वायर को हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करा दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग हम करेंगे तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा a के पावर 4, क्या बन जाएगा a के पावर 4, क्योंकि 2 है ही है, 2 और हो जाएगा, 2 यहाँ है 2 और हो जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो इसको हम डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पावर अगर 2 होता तो हम तो ये जोड़ कर देख लेते 5 बनता और गुणा करने पर 36, काम हमारा बन जाता आगे, पर यहां पर कोई चांस नहीं है। तो आगे देखिए बनेगा कैसे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, a के पावर 4 की जगह पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहां पर बनेगा क्या 5x, क्योंकि a स्क्वायर के स्थान पर हम x रखेंगे और a के पावर 4 की जगह पर x स्क्वायर और प्लस का क्या बनेगा 36। देखिए सवाल में यहां पर शायद माइनस है, प्लस नहीं है, किताब में गलत दी है, यहां पर माइनस होगा तभी बैठेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 चीज देखना जरूरी है कि घटाने पर कितना बने 5 और गुणा करने पर कितना बने 36। ऐसा हमें इस 36 का गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना बने 5 और गुणा करने पर बने 36। आप क्या करिए 36 को इधर काट दीजिए, गुणनखंड करिए, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे 2 9 18, देखिए 2 दूनी 4, अगर हम 9 और 4 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 9 चौक 36, और अगर हम 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5। आइए देखिए अब हम लिखेंगे क्या x स्क्वायर माइनस इस 5 के स्थान पर हम रखेंगे क्या 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 और बाहर x माइनस हो जाएगा 36। अभी x आगे से गुणा करेगा, माइनस पीछे से गुणा करेगा, मतलब इस माइनस को आगे से गुणा करो और x पीछे से गुणा कराओ तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का 9x, 9 से x में किए तो 9x, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया 4x और माइनस का 36। देखिए अब एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा, हमें यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से अगर हमें x मिलेगा, क्योंकि देखिए इसके पास पावर 2 है मतलब 2x है, यहाँ पर x एक ही है, पावर तो है नहीं इसलिए यहाँ पर 1x है, तो इसके पास 2 है, इसके पास 1x है। अगर यहाँ इन दोनों से हम 1x बाहर ले लेंगे तो इसके पास 2x है तो 1x बच जाएगा। यहाँ एक ही x था वो बाहर चला है तो क्या बचा, केवल माइनस का 9 बचा। इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, तो इन दोनों से हमें मिलने वाला है ये कि इसके पास 4 है, इसके पास 36 है, तो देखिए 36 के पास 9 और 4 दोनों है, इसलिए हम यहाँ से लेंगे प्लस का 4 बाहर। अब जब यहाँ से 4 बाहर लोगे तो इसके पास 4 तो चला आया, क्या बचा x बचा। इसके पास क्या बचा, इसके पास 36 के पास 4 है और 9 है, अगर 4 बाहर चलाएगा तो 9 बचेगा, तो बचेगा 9। अब देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है तो सवाल आपका सही लग रहा है, इन दोनों में से आपको एक को लिखना है, और ब्रैकेट के बाहर वाला जो है ये और ये ब्रैकेट के अगले ब्रैकेट में लिखना है, क्या हो जाएगा x प्लस 4।
आंसर हमारा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर मान लगाए हैं, हमें मान, सवाल हमारा था ए में, अभी हमने निकाला है आंसर एक्स में, हमें आंसर भी देना है किसमें? ए में देना है। कैसे? ए स्क्वायर को हमने क्या माना था? एक्स माना था, मतलब हम एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? ए स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे ए स्क्वायर और माइनस का 9, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4। तो ये हमारा बनेगा क्या? ए का होल स्क्वायर माइनस 3 त्रिक का 9 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और अगले ब्रैकेट में लिखा है ए स्क्वायर प्लस का 4। अब यहाँ समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर 3 है, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी ए प्लस 3, और इसी में अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, तो ए माइनस 3, और ये लिखा है यहाँ पर, ये अगले ब्रैकेट में लिखा है ए स्क्वायर प्लस का 4। तो आंसर हमारा ये बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया है। तो इसको देखिए यहाँ तक, और इसका सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 में वही काम करना है, इसमें भी मानना पड़ेगा। लिखेंगे क्या? माना वाई स्क्वायर बराबर, लिखेंगे यहाँ पर क्या? कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू एक्स कुछ भी मानिए। अगर यहाँ पर भी अगर आप एक्स ले रहे हो, दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? y के पावर 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब जहाँ पर y का पावर 4 है वहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ y स्क्वायर है तहाँ पर एक्स लिखेंगे। लिख दीजिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये लिखा है 4, y स्क्वायर के स्थान पर हमें x रखना है, और माइनस का क्या हो गया? 32। यहाँ पर भी वही कहानी है, इस निशान को देखना है। ये निशान क्या कह रहा है? घटाने, यानी घटाने पर कितना बने? 4, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। इन दोनों का गुणा करिए, गुणा करने पर कितना बने? 32 एकन्नम 32, गुणा करने पर 32 बने, गुणा करने पर 32 बने, और घटाने पर 4। तो देखिए 32 का क्या करिए? गुणनखंड करिए, 2 से काटेंगे कितना जाएगा? 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 8 और 4 का गुणा करिए, 8 और 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32, और अगर 8 में से हमने 4 घटा दिया तो कितना बन जाएगा? 4। देखिए दोनों शर्तें पूरा हो रही हैं, घटाने पर 4 भी बनना है, गुणा करने पर 32 भी बनना है। लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में हम रखेंगे क्या? 8 माइनस 4, क्या रखेंगे? 8 माइनस 4, बाहर रहेगा x, और माइनस का क्या लिखा है? 32। x का अंदर गुणा करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4x और माइनस का 32। देखिए एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, इन दोनों में से आप x कॉमन निकालिए। तो यहाँ पर 2x है, एक x चलाएगा तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर अकेले ही x था वो बाहर चलाया तो क्या बचा? केवल 8 बचा, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से आप पहले 4 ले लीजिए माइनस का, तो यहाँ से जब -4 हम लेंगे तो इसके पास क्या बचा? केवल x बचा। इसके पास क्या बचा? तो देखो 32 के पास एक 8 है, एक 4 है, अगर 4 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो बचा 8। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, दोनों में से हम एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x प्लस 8, x प्लस 8। और अगर इस ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है तो सवाल आपका सही लग रहा है। अगले ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 4, क्या लिखेंगे? x माइनस 4। अब देखिए हम x का मान वापस लौटाएंगे तो x के स्थान पर क्या लगाएंगे? y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर x है y स्क्वायर माइनस का 4। अब इसको थोड़ा और हल करिए, और हल करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा y स्क्वायर प्लस का 8, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं y के पावर 2 होल स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4, 2 के पावर 2। फार्मूला फिर हमारा वही लगेगा, फार्मूला हमारा फिर वही लिखेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये हमारा फार्मूला ध्यान रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है। लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा क्या? वाई स्क्वायर प्लस 8, ये लिखा हुआ है। अब पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब a के स्थान पर y और b के स्थान पर 2, तो y प्लस 2। अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब a के स्थान पर y और b के स्थान पर 2, तो माइनस का 2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, यानी पहले ब्रैकेट में
a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के जगह पर y है और b के स्थान पर 2 है, तो ये y प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर y माइनस 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। इसमें लिखा है 2x के पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x। देखिए अभी तक जो हम लोग गुणनखंड कर रहे थे वो इस रूप में कर रहे थे कि जोड़ने घटाने पर क्या बने है ना, तो यहाँ पर x होता था, यहाँ पर क्या होता था इस स्क्वायर, और यहाँ पर केवल अंक होता था अचर पर। लेकिन ऐसा देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक x है। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखो यहाँ पर हमें ये करना है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए दो के सभी के पास 2 है, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौदह 28। इसके पास 3x है, इसके पास 2x है, इसके पास सिंगल x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2x कॉमन निकालेंगे। 2x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 तो चला ही जाए। यहाँ पर 3x था तो 1x चलाया, क्या बचा x स्क्वायर बचा, प्लस का 2 से भाग करोगे तो 2 पंचे 10, 5 बचा, और यहाँ पर क्या बचा x बचा, डबल x था, 1x यहाँ गया। 2 से यहाँ भाग करोगे तो 2 एक अन्नम 2 और 2 चौक 8, x तो चला है, केवल 14 बचा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। हमने यहाँ क्या कर दिया, 2x से सभी को भाग करा दिया, तो 2 इसे या फिर भाग कर दो या फिर कॉमन निकाल लो, बात एक ही है। अब देखिए बात वही बना, घटाने पर कितना बन जाए, घटाने पर बने हमारा 5 और गुणा करने पर कितना बन जाए तो 14 एक अन्नम 14, शर्तें 2 ही है। घटाने पर कितना बने यही निशान देखना है, घटाने पर 5 बने, गुणा करने पर 14। 14 का गुणनखंड करिए आप लोग, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। अगर हम 7 और गुणे 2 कर दें तो 14 हो जा रहा है। अगर 7 में से हम 2 घटा दें तो कितना बन जाए 5। दोनों शर्तें पूरा हो रहा है, घटाने पर 5 भी आ रहा है, गुणा करने पर 14 भी आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, अब लगा देते हैं सवाल को, 2x अंदर होगा x स्क्वायर प्लस इस 5 के स्थान पर रख देंगे क्या 7 माइनस का 2 और बाहर हो जाएगा x और माइनस का 14। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गए। तो फिर आगे देखिए, लिखा है 2x ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, लिखा है x स्क्वायर प्लस का x अंदर गुणा कराओ तो बनेगा 7x प्लस माइनस माइनस का 2x और माइनस का 14। 2 का सेट बनाओ, एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा। यहाँ से कॉमन हमको क्या मिलेगा, 2x बाहर ही रहेगा। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा केवल x कॉमन निकालिए तो 1x बचा, यहाँ से x चला तो क्या बचा, केवल प्लस का 7 बचा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचा, देखिए x बचा, केवल क्या बचा x, और 14 के पास क्या है 7 है और 2 है, 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा, तो बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बचा 7। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है। सवाल आपका सही लग रहा है, सवाल आपका सही लग रहा है। दोनों में से आपको एक लिखना है, x प्लस 7, और अगले ब्रैकेट में इन दोनों को लिखना है x माइनस 2। तो आपका आंसर ये बनेगा। आइए इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 2y बाहर निकालेंगे। माइनस का 2y जब आप बाहर निकालोगे तो माइनस भी चला आया और एक y भी चला आया और 2 भी चला आया। इसके पास क्या बचा, 3y था, 2 तो चला ही गया, बचा केवल y के पावर 2। अब माइनस कॉमन लियो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 11 22, 11 बचा, डबल y था, एक y चला आया, सिंगल y बचा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए 2 से जब आप इसमें 2 कॉमन निकाले तो 24 के पास क्या है, 12 दूना 24, 12 और 2 तो 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 12 बचेगा, और निशान क्या लगेगा तो प्लस माइनस माइनस, और y अकेला था ये चलाया तो केवल यहाँ पर क्या बचाएगा, माइनस का 12 बचा, है ना। यहाँ तक समझ में आया। यानी यहाँ से 2 माइनस का 2y बाहर निकाले, 2 चलाया, माइनस चलाया, 3y था, एक y चलाया तो केवल 2y बचा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 11 22 के पास क्या है, 11 दूना 22, 2 चलाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। डबल y था, एक y चलाया, सिंगल y बचा। 24 के पास क्या है, 12 दूना 24, 2 चलाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, और एक ही y था, वो y तो चला ही आया तो क्या बचा, केवल 12 बचा। अब ये 2 ही शर्तें, घटाने पर कितना बने 11 और गुणा करने पर कितना बने 12 एक अन्नम 12, यानी 12 ही रहेगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए 12 गुणे 1, 12 एक अन्नम क्या होता है, 12 होता है, 12 एक अन्नम 12, 12 गुणे अगर हम 1 कराएंगे 12 एक अन्नम 12 हो गया, और 12 में से 1 घटा दीजिए 11 बच जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। देखिए लिखेंगे माइनस का 2y और ब्रैकेट में लिखेंगे y स्क्वायर, फिर माइनस इस 11 के स्थान पर हम रखेंगे 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 बाहर रहेगा y माइनस का 12, ब्रैकेट बंद। माइनस का 2y बाहर ही रहेगा, ये लिखिए क्या y स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, y से गुणा करोगे 12 और y का गुणा करोगे तो 12y हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 1 का पहाड़ा 1 के साथ पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, y एक अन्नम y हो गया, और फिर क्या बचा, ये तो ब्रैकेट के बाहर है, अब यहाँ बचा माइनस का क्या 12, ये हो गया, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। चलिए कॉमन निकालिए, माइनस का 2y बाहर है,
यहाँ से आप y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डबल y है, एक y बाहर चला है तो केवल एक y बचा, यहाँ से y चला है तो क्या बचा, केवल माइनस का 12 बचा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं, तो आप निकालिए प्लस का 1, क्या निकालिए, प्लस का 1 निकालिए। अब 1 निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये y का y ही रहेगा और 12 का 12 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 चला जाएगा तब भी 12 बचा हुआ है। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है। सवाल आपका सही लग रहा है। क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे पहले माइनस का 2y, इन दोनों में से कोई एक लिख लो, y माइनस 12, और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में यानी y प्लस का 1। तो इसका आंसर हमारा ये बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। 13 और 14 नंबर देखें यहाँ तक। और दूसरे का 15 नंबर सवाल, इसको पहले आप क्रम से लिखिए सही से। क्या लिखेंगे, माइनस का 3x², फिर लिखेंगे प्लस का 12x, और फिर लिखेंगे प्लस का 15। ये हुआ। यहाँ से आपका ये माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, सबकी सीधी बात। माइनस का 3 कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ पर बचा क्या, 3 चला जाएगा, बचेगा x² प्लस माइनस माइनस और 3 चौक 12, 4x बचा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 3 बचे 15। यानी इसके पास है 3 गुणे 5, 3 चलाया तो बचा 5, इसके पास है 3 गुणे 4, तो 3 चलाया केवल 4 बचा, और इसके पास 3 अकल ही था, वो भी चलाया तो केवल x² बचा। शर्तें वही हैं, घटाने पर कितना बने 4, और गुणा करने पर तो आगे और पीछे दोनों अंक का गुणा करना होता है, तो 5 एकन्ना 5। देखिए सिंपल सवाल है, 5 गुणे 1 बराबर 5 होता है, 5 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए क्या होगा, माइनस का 3 बाहर लिए और लिखिए x², फिर बचा क्या, माइनस का यहाँ 4 के जगह पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 5 माइनस 1, और बाहर होगा x और माइनस का 5, ब्रैकेट बंद है बड़ा वाला। माइनस का 3 लिखा है x², माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का 5 एकन्नम 5, x से गुणा करेंगे तो बन जाएगा क्या, x हो जाएगा 5x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और x एकन्नम x हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो इन दोनों में से कॉमन हमें मिलेगा x, तो लिख दीजिए यहाँ पर डबल x है, जब एक x कॉमन हो जाएगा तो केवल एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 5 बचा। यहाँ से दिखे क्या मिलेगा, यहाँ से हमें कोई अंक है नहीं, तो जब कुछ ना दिखे तो आप एक ही ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक। अंदर क्या बचेगा, x, और माइनस का बचा 5। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है। सवाल आपकी सही लग रही है। पहले लिखिए माइनस का 3, और इसमें दोनों में से एक लिख दीजिए x माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में x प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को पहले आप सही से लिखिए, इसको आगे लिखिए। माइनस का क्या लिखा है, 2p के पावर 3 q², फिर इसको लिखिए प्लस का 16 p क्यू, और फिर लिखा है प्लस का 40 p के पावर 3। यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं क्या, माइनस का 2p क्यूब, माइनस का 2p क्यूब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस 2 चला आया, p के पावर 3 चला आया, तो क्या बचा, केवल q² बचा। आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 अट्ठे 16, 16 के पास क्या है 8 गुणे 2, तो 2 चला आया तो क्या बचा, 8 बचा। p क्यूब चला आया तो क्या बचा, केवल q बचा। प्लस 2 से इसमें से चलाएगा तो 20 दूना 40 होता है, प्लस माइनस का क्या होगा, पहले देखिए प्लस माइनस माइनस, 40 के पास है 20 गुणे 2, 20 दूना 40, 2 चलाया तो क्या बचा, केवल 20 बचा। p क्यूब था जो यहाँ चलाया इसके साथ में, तो केवल बचा आपके पास 20। शर्तें वही है, घटाने पर 8, गुणा करने पर कितना बने, 20 एकन्नम 20। देखिए इसको आप 2 से काटोगे इसे 20 को, तो काटोगे 2 एकन्नम 2, 10 आ गया। अब 10 और गुणे 2 करोगे तो 10 दूना हो गया 20, और 10 में से जैसे 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो बना माइनस का 2p के पावर 3, ब्रैकेट में लिखोगे कितना, q के पावर 2 यानी q² माइनस, इस 8 के स्थान पर रखोगे 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, बाहर रहेगा q माइनस का 20, ये हुआ। माइनस का 2p के पावर 3 ये होगा, और ब्रैकेट में यहाँ देखिए क्या होगा, क्यू लिखेंगे q², अंदर गुणा करिए तो माइनस का 10q, माइनस का 10q, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2q, और माइनस का 20, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर लिखा है माइनस का 2p के पावर 3, यहाँ पर क्या लिखा है q², यानी एक सेट ये बना है, एक ये बना है, इन दोनों में से आप q कॉमन ले लीजिए। जब आप q यहाँ से कॉमन लेंगे तो डबल q था, सिंगल q बचा, यहाँ बचा माइनस, q बाहर चला आएगा तो बचेगा यहाँ पर 10, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचा,
क्यू चलाया, बचा केवल 2 तो बाहर चलाया, यहाँ बचा माइनस। 20 के पास क्या बचा, तो देखिए 20 के पास हमारे पास है क्या 10 गुणे 2, और 2 जब बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचा। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, सवाल आपका सही लग रहा है। इसको आप बाहर लिखिए क्या माइनस का 2p के पावर 3, इन दोनों में से आप एक लिख दीजिए क्या q माइनस 10, और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में, और ये क्या बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल 15 और 16 नंबर समझ में आया है। तो देखिए अभ्यास जो हमारा है 6F, इसका सवाल नंबर 9, इसमें भी वही कहानी है, घटाने पर कितना बने 1 और गुणा करने पर 6। तो 6 का जब गुणनखंड करोगे 2 तिया 6, 3 और 2 का गुणा किए तो 2 तिया 6, और 3 में से अगर 2 घटाओगे तो बचेगा कितना 1। रख दीजिए, होगा 1 माइनस टी माइनस 6, टी के स्थान पर हमें रखना है क्या, टी के स्थान पर रखना है 3 माइनस का 2 और बाहर टी, और माइनस का क्या है 6t²। ये लिखा है 1 माइनस, अंदर गुणा कराओगे तो 3t हो जाएगा, प्लस यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस 2t और माइनस का 6t²। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, इन दोनों से कॉमन निकालो तो यहां से हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, कि कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये बनेगा 1 माइनस 3t। यहां से क्या मिलेगा, यहां से 2 कॉमन ले लो तो बना t, और 2 तिया 6 यानी 2t यहां से कॉमन लेगा, टोटल ले लीजिए 2t कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो 2t चला जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 तिया हो जाएगा 6, डबल टी था, एक टी चलाया तो बचा केवल टी। देखिए यहाँ तक। तो अभी हमारा क्या होगा, ये दोनों एक जैसा है, सवाल हमारा सही लग रहा है। 1 माइनस 3t, दोनों में से अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 2t, ये हमारा बन जाएगा आंसर। इसमें देखिए घटाने पर 7 बने, गुणा करने पर 15 दूना 30, तो 15 दूना 30, ये आप क्या करोगे इसको 10 से 30, 10 माइनस 3 करोगे कितना बन जाएगा 30, यानी 10 गुणे 3 बराबर हो गया 30, और 10 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। रख दीजिए 2a² प्लस 10 माइनस 3 बराबर इंटू में क्या है ab माइनस का 15b², ये लिखा है 2a² प्लस ab के अंदर गुणा करोगे तो 10ab और माइनस का 3ab और माइनस का 15b²। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। यहां से आप क्या करिए 2a कॉमन ले लीजिए, 2a, तो यहाँ पर 2 चलाया, डबल a था, एक a चलाया तो केवल एक a बचा, प्लस 2 पंचे 10, 5 बचा, एक a चलाया तो क्या बचा b बचा। आगे देखिए यहां से हमें मिलेगा 3b, क्योंकि b इसके पास है, इसके पास भी है, तो 3b लिए तो यहाँ पर केवल 3 चला गया, b चला गया तो क्या बचा a बचा, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 3 बचे कितना हो गया 15, और डबल बी था, एक बी यहां चलाया तो यहां पर बचा केवल एक बी। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, दोनों में से हमें एक लिखना है, और अगले ब्रैकेट में होगा ब्रैकेट के बाहर वाला यानी 2a माइनस का 3b, 2a माइनस का 3b, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। देखिए सवाल नंबर 11 क्या है, ये भी वही है, जोड़ने पर कितना बने 24, और गुणा करने पर कितना बन जाए तो 20 चौक हो जाए 80, 20 चौक 80, तो सीधे तो बन जा रहा है ये, गुणा करने पर कितना बने 80 और जोड़ने पर 24, तो 20 चौक 80 और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, यानी 20 गुणे 4 बराबर 80, और 20 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना 24। होगा क्या 4y² प्लस 4y² प्लस क्या बन जाएगा ब्रैकेट में रखेंगे 20 प्लस 4 बाहर y प्लस का 20, 4y² प्लस का 20y और प्लस का 4y और प्लस का 20। देखिए एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा। यहां से आप क्या करिए 4y कॉमन ले लीजिए, 4y जब कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या 4 चला आया, एक y चला आया तो केवल एक y बचा, क्योंकि डबल y था। यहाँ पर क्या होगा 4 पंचे 20, 5 बचा, और y अकेले रहा वो तो चला ही आया, उसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ना कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप भी क्या करिए 4 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा y बचा,
और यहाँ पर कितना बच गया, 4 पंचे 20, 5 बचा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, दोनों में से एक लिख दीजिए और ब्रैकेट के बाहर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4y और प्लस का 4 हो जाएगा। ये आपको सवाल, इसका आंसर ये आ जाएगा, है ना। इसको देखिए, घटाने पर 2 बने, गुणा करने पर 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 का 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। देखिए बन गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 और 8 में से 6 घटाओगे 2 बच जाएगा। रख दीजिए 12a स्क्वायर, 8 माइनस 6 बाहर a माइनस का 4, ये हो जाएगा 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर प्लस का 8a माइनस का 6a माइनस का 4, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। क्या करिए, यहां से 8 4a कॉमन ले लीजिए, तो 4 थे 12, 3 बचा, डबल a था, एक a बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा और a तो चला ही आया। यहां से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा 3 दूनी 6, 3 बचा और a बचा, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 2 बचा, है ना। ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, दोनों में से एक लिख दीजिए और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में, तो आपका आंसर बनकर ये तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल समझ में आया है। जो 5f है, इसका सवाल नंबर कौन सा है, यानी गुणनखंड करना है, तीसरे नंबर सवाल से देखना है। हमारे शर्तें इसके भी 2 ही हैं। क्या है, जोड़ने पर कितना बने 5 और पीछे और आगे का गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8, यानी गुणा करने पर कितना बने, 4 एक अन्नम 4, गुणा करने पर कितना बने 4 बने और जोड़ने पर कितना बने 5, गुणा करने पर 4 एक अन्नम 4 बने, जोड़ने पर 5 बने तो 4 एक अन्नम 4, और ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 बराबर हो गया 5, यानी हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, 4 प्लस 1 रख दीजिए। ये होगा क्या, 4x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में रखोगे क्या 4 प्लस 1 और बाहर हुआ होगा x और प्लस का 1, ये होगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस, x का अंदर गुणा कराओगे हो गया जाएगा 4x और 4 एक अन्नम 4x हो गया, यहाँ पर 4 एक अन्नम 4x और x एक अन्नम x और प्लस का 1, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों के पास 4 है, 4 ले लीजिए, इसके पास डबल x है, इसके पास सिंगल है तो एक x ले लीजिए, तो ये बन जाएगा कितना, जब एक x चलाएगा 4 चलाएगा तो यहाँ पर डबल x है तो एक x बचेगा, प्लस 4 भी चलाया, x भी चलाया तो क्या बचा 1 बचा। यहाँ पर देखो कुछ मिलने वाला नहीं है तो 1 ले लीजिए निशान सहित, तो क्या बचेगा x और यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों जैसा है, सवाल आपका सही लग रहा है। क्या हो जाएगा x प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में ये होगा 4x प्लस का 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखें, जोड़ने पर कितना बने 11 और गुणा करने पर कितना बने, तो 14 दूना 28, 28 है ये, 28 का गुणनखंड करोगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, देखिए 2 दूनी 4, 4 और 7 का गुणा करोगे तो 7 चौक हो गया 28 और 4 में अगर 7 जोड़ोगे तो बन जाएगा 11, 7 4 11, शर्तें दोनों पूर्ण है, जोड़ने पर 11 भी बनना है, गुणा करने पर 28 भी। तो ये क्या होगा, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में हम रखेंगे क्या 4 प्लस 7 और बाहर हो जाएगा x और प्लस का 14, ये हमारा रफ कार्य है, ध्यान रखना ये हमारा क्या है, रफ कार्य है। तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा कराओगे हो जाएगा 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 7x और प्लस का हो गया 14, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, तो देखिए कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए इसे लिखा है 2x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणे x गुणे x, 4x को क्या लिखेंगे तो 2 गुणे x, देखिए दोनों के पास है, x दोनों के पास है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x बाहर। जब हम 2x बाहर निकालेंगे तो इसके पास क्या बचा, केवल x बचा, इसके पास क्या बचा, केवल 2 बचा, तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, तो 7x को हम लिख सकते हैं 7 गुणे x और 14 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 7 गुणे 2, इन 2 सत्ते 14। देखिए 7 हमें कॉमन मिला तो लिखेंगे 7 बाहर, इसके पास क्या बचा x बचा, इसके पास क्या बचा 2 बचा, ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है। सवाल आपका सही लग रहा है, इन्हें हो जाएगा क्या x प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल दोनों तीसरा चौथा समझ में आया है तो देखें। चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां क्या है, ये लिखा है 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 12, यानी शर्तें वही है, घटाने पर कितना बने 5 और गुणा करने पर 12 दूना 24, 24 का आप गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो बन जाएगा कितना 2 3 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12
और 2 ते 6। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 24। और अगर 8 में से हमने 3 घटा दिया तो कितना बच गए 5। उठाकर रख दीजिए, बनेगा क्या 2y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रखोगे 8 माइनस का 3 और बाहर हो जाएगा y और माइनस का 12। ये हमारा रफ कार्य है ना। y का अंदर गुणा कराओगे 2y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 एकन्नम 3y और माइनस का 12। एक सेट ये बना, एक ये बना। कॉमन कैसे निकालें? अगर डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे तो यहाँ समझे। देखिए अगर हम 2y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे y के पावर 2 मतलब 2 चक्कर हम y को लिख सकते हैं y गुणे y। 8y को हम क्या लिख सकते हैं, 8y को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे y, है ना। देखिए 2 दोनों के पास है, y दोनों के पास है, तो यहाँ से हमें 2y मिल जाएगा बाहर। इसके पास क्या बचा, केवल y बचा, माइनस इसके पास क्या बचा, तो 2 बचा है, तो 2 दूनी 4, कितना बचा 4 बचा। यहाँ से क्या मिलेगा, तो 3y को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे y और 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 4 3 12 होता है। 3 दोनों के पास मिलेगा, 3 बाहर ले लीजिए। इसके पास क्या बचा, y बचा, इसके पास क्या बचा 4 बचा। देखिए माइनस है, यहाँ पर निशान क्या है माइनस है, तो माइनस लगेगा क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है। सवाल आपका सही लग रहा है, क्या हो जाएगा y माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर जो है वो अगले ब्रैकेट में होगा 2y प्लस 3, 2y प्लस 3। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सवाल नंबर 6, इसमें क्या करना है, घटाने पर बने 37 और गुणा करने पर 13 छंग 78, 13 छंग 78। यहाँ देखिए 2 से काटोगे 2 3 6 2 9 18, 39 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 37। और अगर हम 39 को 2 से गुणा करा दिए तो होगा कितना 78। बन गया, रख दीजिए। ये होगा 13 के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में रखोगे क्या 39 माइनस 2, 39 माइनस 2 बाहर रहेगा के माइनस का 6। ये हमारा रफ कार्य है। गुणा कराइए, तो गुणा कराएंगे तो पहले इसको लिखिए 13 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, के का अंदर गुणा कराइए यहाँ पर तो बन जाएगा 39 के प्लस माइनस माइनस का 2 के और माइनस का 6। यहाँ से कॉमन एक सेट ये बना, एक ये बना, कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ समझे 13 के को हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर को तो लिख सकते हैं 13 गुणे के और 39 के को क्या लिख सकते हैं, तो 13 गुणे 3 गुणे के, 13 ते 39 है ना, तो एक 13 हो जाएगा, एक के हो जाएगा। यहाँ से आप 13 के कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, इसके पास केवल बचा के, इसके पास क्या बचा केवल 3, ब्रैकेट बंद। यहाँ से क्या मिलेगा, तो 2k को हम क्या लिख सकते हैं, 2k से लिख सकते हैं 2 गुणे के और 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 3। देखिए 2 दोनों के पास है, यहाँ आप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो इसके पास क्या बचा, केवल k बचा 2k के पास और 6 के पास क्या बचा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और बचा केवल 3। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है। सवाल आपका सही लग रहा है, k प्लस 3 और ब्रैकेट के अगले जो बाहर है अगले ब्रैकेट 13 के और माइनस का 2, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। कौन सा, 5वां और 6ठा। ये देखिए सवाल नंबर 7 पर क्या है कि घटाने पर कितना बने, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, घटाने पर कितना बने 1 और गुणा करने पर कितना बने 6 चौका 24 240, गुणा करने पर बने 240, घटाने पर बने 1। ऐसा हमें गुणनखंड बनाना, तो इसको चलिए गुणनखंड कराइए 2 से। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 ते 6, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 15 का गुणा कराओगे हो जाएगा 240 और 16 में से अगर 15 घटा दोगे तो बन जाएगा 1। सेट हो गया आपका। गुणा करने पर 240, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा करने पर बन जाएगा 16 15 का बन जाएगा 240 और 16 में से 15 घटा दोगे 1 आ जाएगा। लिखिए यहाँ पर क्या 40y स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में रखोगे क्या 16 माइनस 15, 16 माइनस 15, बाहर क्या होगा y होगा माइनस का 6। ये हमारा रफ कार्य है। आगे देखिए y का अंदर गुणा कराइए हो जाएगा 40y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 16y माइनस का 15y माइनस का 6। एक सेट ये बना, एक ये बना। कॉमन कैसे निकालना है, तो कॉमन को निकालिए। इसे लिखा है 40y स्क्वायर को लिखो डायरेक्ट, क्या इसको लिखो 8 गुणे 5, 8 पंचे 40 गुणे y
यानी 8 पंचे 40 गुणे वाई, और 16 वाई को लिख दो क्या 8 गुणे 2, 8 दूनी 16 गुणे वाई। देखिए 8 दोनों के पास मिला और वाई दोनों के पास मिला, तो 8 वाई यहाँ से कॉमन निकालोगे तो बनेगा क्या, इसके पास बचा 5 और वाई, तो यहाँ प्लस है प्लस लगा दो, इसके पास बचा केवल 2 लिख दीजिए। यहाँ से क्या मिलेगा, तो 15 वाई से हम कॉमन निकालेंगे, लिखेंगे क्या 3 गुणे 5 गुणे वाई, और 6 को लिखेंगे 3 गुणे 2। देखिए 3 दोनों के पास है, तो यहाँ पर -3 कॉमन ले लो, क्या बचा 5 बचा और वाई बचा, तो लिखेंगे 5 वाई माइनस माइनस हो गया प्लस, और क्या बचा 2। देखिए 5 + 2 5 वाई + 2 5 वाई + 2 दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है। सवाल आपका सही लग रहा है, दोनों में से एक लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 5 वाई + 2, और ब्रैकेट के बाहर वाला होगा अगले ब्रैकेट में जो लिखा है 8 और फिर लिखा है -3, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है, ये सवाल वो चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन नहीं लेना चाह रहे हो, ऐसे लगाना चाह रहे हो तो ऐसे भी लगा सकते हो। प्रोसेस वही है, घटाने पर 9 आए, गुणा करने पर 27 और 9 का गुणा कर लो। 27 और 9 का गुणा करोगे तो बनेगा क्या, देखिए 27 को 6 से गुणा करोगे ना, 27 और 6 का गुणा करो, कितना बना 6 × 7 = 42 का 2 हासिल आए 4, और 6 दूनी 12 और 4 होगा कितना, 6 दूनी 12 और 4 हो गया 16, 162, कितना होगा 162। तो घटाने पर कितना बने 9 और गुणा करने पर 162। तो देखिए कैसे बनेगा, 18 9 कितना होता है, आप लोग को याद ही होगा, 18 9 होता है 162, और 18 में से अगर 9 हटा दोगे तो बन जाएगा, सेट हो गया आपका 18 9 162, 18 9 162, 18 में से 9 हटाओगे 9 बचेगा। इसको लिखिए क्या 6 माइनस ब्रैकेट में रखोगे 18 माइनस का 9, बाहर होगा ई और माइनस का होगा 27 ई के पावर 2 है ना, ई स्क्वायर, अंदर गुणा कराओ तो बनेगा 6 माइनस हो जाएगा 18 ई, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 9 ई, और यहाँ पर बनेगा क्या माइनस, और हो जाएगा 27 ई, क्या हो जाएगा 27 ई स्क्वायर। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 6, इसको लिखिए 6 गुणे 1, और 18 को लिखिए क्या, इसको लिखिए 6 गुणे 3 और गुणे ई। देखिए 6 दोनों के पास है, निकाल लीजिए, तो 6 बाहर निकलेगा तो इसके पास क्या बचा 1 बचा, फिर क्या है निशान माइनस, इसके पास बचा 3 और ई, तो लिख दीजिए 3 ई, क्या लिख दीजिए 3 ई, प्लस यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो 9 ई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 1 गुणे ई, और 27 को लिख सकते हैं क्या 9 गुणे 3 गुणे ई गुणे ई, ये तो लिख सकते हैं। देखिए 9 दोनों के पास है, ई दोनों के पास है, तो यहाँ से 9 ई कॉमन लोगे तो इसके पास बचा 1, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसके पास बचा 3 और ई, तो हो लिख दो इसको 3 ई, ठीक है। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, सवाल आपका सही लग रहा है, दोनों में से एक लिखिए 1 माइनस 3 ई, और अगले ब्रैकेट में होगा 6 प्लस का 9 ई, और ये बन जाएगा हमारा क्या आंसर। देखिए अभ्यास 5F का जो सवाल नंबर 13 है, इसमें क्या है लिखा है 21 k के पावर 3 प्लस 15 k स्क्वायर माइनस 6 k, तो क्या करिए यहाँ से पहले आप 3 k कॉमन ले लीजिए, 3 k कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 × 7 k स्क्वायर प्लस 3 × 5 हो जाएगा 15 k, और हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ओके तो बाहर चला आया है, ठीक है। घटाने पर कितना बने 5, और गुणा करने पर 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 7 माइनस 2, 7 दूनी 14, और 7 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 3k, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 7k स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में रखेंगे 7 माइनस 2, बाहर हो जाएगा k माइनस का 2, ये हो जाएगा 3k, और ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ से क्या है k 7k स्क्वायर प्लस का k का अंदर गुणा कराओगे तो 7k, और माइनस का क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पर लिखा है माइनस का 2, एक सेट ये बना है, एक सेट ये बना है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3k
यहाँ से आप 7k कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 7 चला आया, 1k चला आया, यहाँ पर डबल k है तो एक k बचेगा, प्लस यहाँ से 7 चलाया, k चलाया तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो बचा k, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया, 1 आ गया। k प्लस 1 दोनों में है एक, तो दोनों में से एक लिख लीजिए, और लिखिए पहले क्या 3k, और फिर लिखिए k प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर वाला जो होगा अगले ब्रैकेट में 7k माइनस का। तो इसका आंसर हमारा ये बन जाएगा। इस सवाल को समझिए, इसमें पहले क्या करेंगे, पहले यहां से हम कॉमन ले लेंगे x कॉमन ले लीजिए, x ले फिर 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2 3 6, 3x के पावर 4, क्योंकि 5 था 1 चलाया भाई 4 पावर बचा है, माइनस का 2 1 2 2 1 2, 11 दूना 22 होता है, और बचा x स्क्वायर, और फिर माइनस का 4 दूनी 8। अब हमें क्या करना है, अभी देखो पावर इसका 4 है, अब इसको मानेंगे कि माना x स्क्वायर बराबर, मान लीजिए क्या p, दोनों तरफ वर्ग करा दीजिए, वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x के पावर 4 और बराबर बन गया p स्क्वायर। मतलब जहां x के पावर 4 है वहां पर हम लिखेंगे p स्क्वायर, और जहां पर लिखा x स्क्वायर वहां पर लिखेंगे p। तो लिख दीजिए, ये 2x बाहर ही रहेगा, यहाँ पर रखेंगे 3, पावर 4 था, माइनस का हो जाएगा 11p, और माइनस का 4, घटाने पर 11 बने, गुणा करने पर 12, तो 12 का नम 12, 12 माइनस 1, ये लिखा है 2x, और ब्रैकेट में क्या होगा 3p स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 12 माइनस का 1, और बाहर हो जाएगा p माइनस का, ये लिखा है 2x, यहाँ से क्या करिए, लिखा है 3p स्क्वायर माइनस का 12p, p का अंदर गुणा कराओगे 12p, माइनस माइनस प्लस का बन गया p, और माइनस का 4, ये बन जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ से एक p कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए, तो जब कॉमन निकालेंगे तो बनेगा कि यहाँ से हमें मिलेगा 3p, क्या मिलेगा 3p, तो यहाँ पर बचा 1p, और हो गया 3 चौक 12 माइनस का। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या p माइनस 4, देखिए p माइनस 4 दोनों में से कॉमन है, यानी ब्रैकेट के अंदर दोनों जैसा है, तो सवाल सही लग रहा है, दोनों में से एक लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2x, बनेगा क्या p माइनस 4, और ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये लिखा है 2x, p माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में, यानी 3p प्लस का 1। अब हम p का मान वापस करें, p का मान वापस कर दीजिए, 2x लिखा है तो होगा 2x, और p के जगह पर हम p किसको माने थे, p माने थे x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 4, और ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का 1। थोड़ा सा और हल करना है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगा दोगे तो बन क्या जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है ना, ये तो होता है। तो लिख दीजिए, यहीं पर ही लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या होगा, ये होगा हमारा 2x, और ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी क्या 2 दूनी 4 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा लिखा है क्या 3x स्क्वायर प्लस का 1, यही लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा 2x, और पहले ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है हमारा 3x स्क्वायर और प्लस का 1, तो ये टोटल हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है, कौन सा 13 नंबर और 14 नंबर। ये सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, इसमें देखिए कैसे लगाना है। पहले हम क्या करेंगे कि x के पावर और z के पावर 2 और 3 कॉमन ले, 3 और z के पावर 2 कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा क्या, देखिए 3 7 21 माइनस का 7 z के पावर 2, क्योंकि 4 पावर था 2 पावर बचा, और 3 7 21 7 बचा, माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 चौक 12, 4 बचा, और z यहाँ से दोनों चलाया तो केवल 4 बचा, यहाँ पर बचा 3 दूनी 6, और z के पावर कितना 4, क्योंकि 6 पावर था 4 पावर बचा। अब इसको पहले इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, तब इसको लिखो 3z स्क्वायर, और फिर लिखोगे 2z के पावर 4 माइनस का 7z के पावर 2 और माइनस का 4, है ना। अब हमें क्या करना है, फिर वही काम करना है, मानना है कि z स्क्वायर को मान लेते हैं कुछ और, z स्क्वायर को हम मान लेते हैं p। अब दोनों तरफ वर्ग करा देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करा दीजिए,
तो देखिए जेड के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हाई है, इसे इसका स्क्वायर कराओगे दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 बन जाएगा, है ना। और इधर बन जाएगा पी स्क्वायर, उठाकर मान रख दीजिए। ये लिखा है 3 जेड के पावर 2 ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस का 7p और माइनस का 4। यहाँ तक आपको समझ में आया। 4 के जगह पर p स्क्वायर और स्क्वायर के जगह पर p, यानी जहां पर z के पावर 4 है वहां पर p स्क्वायर, जहां z स्क्वायर है वहां पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब क्या है, घटाने पर 7 बने, गुणा करने पर 8, तो 8 है करना 8 और 8 में से घटाओगे तो 7 बचेगा। लिख दीजिए यहाँ पर 3z स्क्वायर ब्रैकेट में, ये बन जाएगा हमारा क्या, 2p स्क्वायर माइनस 8 माइनस का 1 और बाहर हो जाएगा p माइनस का 4। ये हो जाएगा 3z स्क्वायर ब्रैकेट में 2p स्क्वायर माइनस का 8p का अंदर गुणा कर रहे हैं, और फिर माइनस माइनस प्लस p एकन्नम p माइनस का 4। एक सेट ये बना, एक सेट ये कॉमन निकालेंगे, यानी क्या है 3z स्क्वायर। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर 2p कॉमन ले लीजिए तो बना p, और यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और p तो बाहर चला आया, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो बना क्या, p माइनस 4। क्या बना, p माइनस 4। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है तो दोनों में से एक लिख लीजिए, और ये हो जाएगा क्या, 3z स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, ये बन गया p माइनस का 4, और अगले ब्रैकेट में इसको लिखना है क्या आ जाएगा, 2p प्लस 1। p का मान वापस कर दीजिए, तो ये तो लिखा है 3z स्क्वायर और p को हम किसको माने थे, z स्क्वायर को, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, z स्क्वायर और फिर माइनस का 4 और फिर क्या लिखा है यहाँ पर 2z स्क्वायर प्लस का 1। यही तो बना। अब इसको फिर फार्मूला लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। यानी 3z स्क्वायर, ये बनेगा हमारा z का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, और फिर इंटू में लिखा है 2z स्क्वायर प्लस 1, 2z स्क्वायर प्लस 1। अब खोल दीजिए तो हो जाएगा क्या, 3z स्क्वायर और पहले ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी, तो हो जाएगा a के जगह पर z है z और प्लस b के जगह पर 2। अगले ब्रैकेट में हो जाएगा z माइनस का 2 और अगले ब्रैकेट में लिखा है 2z स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा आंसर इसका ये बन जाएगा। तो ये आपको 15 नंबर समझ में आया। तो ये दोनों